कुछ बात खाने के बाद भी तसल्ली से पढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं आ रही है पढ़ने में, ये अच्छी बात है। हमने आपको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सभी के बारे में बता दिया था। और क्या बताया था मैंने? 25 दोष भी बता दिए थे पूरे। अब तो बस पढ़ाई पूरी हो गई, 25 दोष रह गए। कितने रह गए? सारे रह गए। यहाँ पर एक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से उठाया मत करो, कोई पुस्तक जो रखी है ना यहाँ से, चलो आप तो जो छोड़ दो, अब तो हो गया, जो छोड़ा दो भाई, धरती पे बैठ के पढ़ लो। अच्छा समझ में नहीं। चलो खैर, हम चलते हैं। विषय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को रत्नत्रय कहते हैं। सच्चे देश साधु का सच्चा सत्यान करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देव का स्वरूप जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, तो सच्चे देव कहलाते हैं। सच्चे गुरु जो विषयों की इच्छाओं से रहे, आरंभ परिग्रह से रहे और ध्यान ध्यान अपने लिए रहने वाले। सच्चे शास्त्र जो जिनेंद्र भगवान, वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा है, उनकी दिव्य ध्वनि को सच्चे शास्त्र कहते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था? सम्यक ज्ञान, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनके जीवन में जितना भी ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। इस सम्यक चारित्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन धर्म में जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो चारित्र कहा गया है वह सम्यक चारित्र है, और उसके अलावा सब मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। ऐसा कुछ मैंने लिखा था, शब्द जो के तो नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपसे कह रहा था माया कुछ गड़बड़ कर रहा है, वैसे इसके अंदर बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये जैसे खराश हो जाती है ना व्यक्ति के अंदर, तो तुम कह रहे हाँ साफ है, तो कह रहे हाँ, उससे सही नहीं होगा, बैटरी पे चल रहा है इसलिए दिक्कत या कुछ और दिक्कत है इसमें। ये तो होता ही रहता है, पाप कर्म के उदय तो जीवन में आते ही रहते हैं। हमें पाप कर्म के उदय में समता भाव रख करके जैसे व्यवस्था है वैसे कर लेना चाहिए। व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जीवन को हमें बनाते रहना चाहिए। तो चलते हैं, व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। तो सम्यक चारित्र का जहाँ हमने पाठ कराया था, तो हमने आपको बताया था सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक व्यवहार सम्यक चारित्र, एक निश्चय सम्यक चारित्र। व्यवहार सम्यक चारित्र को मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है, संयमाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। उधर संयमाचरण चारित्र के दो भेद किए थे, एक देश संयमाचरण चारित्र और सर्वदेश संयमाचरण चारित्र। एक देश संयमाचरण चारित्र में हमने क्या किया था, जो पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के जो श्रावक के व्रत नियम है वो एक देश संयमाचरण चारित्र है। उसमें हम मुनिराज के जीवन की तरफ चले तो सर्वदेश संयमाचरण चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं, और उनके 28 मूल गुण आदि जितने भी होते हैं वो सर्वदेश संयमाचरण चारित्र। और उपचार से माता जी, अलका माता जी भी सर्वदेश संयमाचरण चारित्र का पालन करती हैं, लेकिन वे जो है श्रावक के इधर ही रहते हैं, क्योंकि उनको पंचम गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं होता है। तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी। जब निगंध दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं उस समय उनको निश्चय सम्यक चारित्र होता है, जिसके अपर नाम है शुद्धोपयोग, तथागत चारित्र, शुद्धात्म प्रकाशन और स्वरूपाचरण चारित्र और आत्मा में लीनता। ये सब जो है निश्चय सम्यक चारित्र के पर्यायवाची नाम है। एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बताए देता हूँ, वो ये है कि निश्चय सम्यक चारित्र जब तक नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। देखो कहाँ तो
जो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होता था। क्या कहा था पहले, क्या कहा था? सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि निश्चय सम्यक चारित्र के बिना निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है, नहीं आई समझ में? पहले क्या कहा था? पहले कहा हाँ निश्चय चारित्र निराज को होगा, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, सात प्रकृतियों को उपसम व्यवहार सम्यक दर्शन में होता है ना। समझ में आ रहा है? निश्चय का मतलब क्या है? आत्मा में लीनता ही निश्चय। अब ये बताओ नीचे कहाँ आत्मा में लीनता हो रही है? आपको भी नहीं हो सकती ना बिना। और अगर आत्मा में लीनता घर में रह करके श्रावक को हो जाती तो भरत चक्रवर्ती को भी होना चाहिए थी। तो दिगंबर अवस्था क्यों धारण करते? तो दिगंबर अवस्था जैसे ही धारण की तो अंतर्मुख में आत्मा में लीनता हुई, तो क्या हुआ? अभितरागता हुई। अभितरागता का फल क्या है? सर्वज्ञता, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया अंतर्मुख में। फिर उन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवों को संबोधन किया। बात समझ में आ गई? एक बात और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको ध्यान रखना। दिगंबर मुनिराज जब सातवें गुलिस्तान में जाते तब क्या कहते हैं? आत्मा में लीन हो जाते, ऐसे ही बोलते हैं। और छठे में आते तब सुयोग में आ जाते हैं। जब ऐसा सुना है हमने, दिगंबर मुनिराज जब आत्मा में लीन होते हैं तो शुद्धोपयोग, जब शुद्धोपयोग में जाते हैं अपनी आत्मा में लीन तो सातवें गुलिस्तान में जाते हैं। और जब ये नीचे आते तो सुयोग में आ जाते हैं, ऐसे सुना है। जब दिगंबर मुनिराज छठे गुलिस्तान में सुयोग में आ जाते हैं और सातवें में जाके शुद्धोपयोग में चले जाते हैं तो पांचवें चौथे गुलिस्तान में शुद्धोपयोग हो जाएगा। सोचिए, दिमाग से सोचिए कि जब दिगंबर मुनिराज सातवें गुलिस्तान में जाते हैं तब वे शुद्धोपयोगी हो जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। और छठे में आते तब दिशा, शिक्षा देना, स्वाध्याय करना, सब कुछ क्रियाएं पालना करते हैं। तो ये बात बताओ दिमाग से कि छठे गुलिस्तान में जब शुभोपयोग है तो चौथे और पंचमे में शुद्धोपयोग कैसे हो जाएगा? और शुद्धोपयोग के बिना निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आत्मा में लीन नहीं होगी और जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विकल्प खत्म नहीं होंगे तब तक निश्चय सम्यक दर्शन कौन कहेगा, निश्चय सम्यक ज्ञान कौन कहेगा और निश्चय सम्यक चारित्र कौन कहेगा? विकल्पों को शुद्धोपयोग नहीं कहा जाता और विकल्पों को निश्चय भी नहीं कहा जाता। जब तक विकल्प है तब तक निश्चय हो ही नहीं सकता। समझ में आया? निश्चय क्या है? निर्विकल्प अवस्था, यही सुनी हमने अब तक। और व्यवहार क्या है? विकल्प अवस्था। ये आज तक क्या सुना हमने कि जब तक जीव विकल्प में रहता है, राग देश के विकल्पों में रहता है, तब तक जीव को क्या होता है? व्यवहार है। और निर्विकल्प होने पे ही वो निश्चय हो जाता है। और निर्विकल्प का बिना कसाय के ज्ञान हो नहीं सकती। जब तक कसाय का सद्भाव है तब तक विकल्प बने होंगे कि या तो राग का होगा या द्वेष का होगा। नहीं समझ में आया? जब तक जीवन में कसाय है तब तक निर्विकल्पता होना हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? कल भैया जी, कल हम ऊपर प्रवचन दे रहे थे, भैया आए और मैंने डांट दिया, कल से मेरे बेचैनी बड़ी दिल में। अब मैं ये सोचा किससे कहूँ कि उनसे जाके कहते। पूरी रात बेचैनी रही, सारे दिन बेचैनी रही। बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे भाव रखते हैं। और मेरा, हालांकि मैंने पुत्रवती ही किया। मैंने आपको बताया भले ही आप उम्र में मेरे से बड़े बड़े हो लेकिन मेरे सामने तो पुत्र हो, तो वही था। लेकिन फिर भी रहा। अब मैं अपने मन को समझाता रहा, बहुत समझदार है, बेसमझदार है, वो बुरा नहीं मानने की। मैं अपने आप को खुद समझाता रहा, आपको भी समझाता रहा। मुझे पता है कि समझदार है, बुरा नहीं मानने के। ये तो बहुत धर्मात्मा है, मंदिर में पूजा पाठ करें, सब कुछ करते हैं। उनके मन में महाराज जी के शब्दों का गलत भाव नहीं हो सकता। मैं अपने को समझाता हूँ लेकिन बेचैनी बनी ही रही। फिर भी मैं बहुत अच्छा समझूंगा कि आप यहाँ सब जितने भी लोग विराजमान हैं मेरे से भी कुछ भी बोल लेते हैं और मैं भी कुछ भी कह देता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने मेरे को ये नहीं सोचा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह देते हैं।
का ये रिकॉर्ड है। और ये सब आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति और देव साधुओं के प्रति सच्चा स्नेह और श्रद्धा का प्रतीक चिन्ह है, जो आपके मन में उनकी डांट के अलावा, डांट के तब भी कुछ मन में नहीं आता, ये सब आपके, और यही भाव आपका महान पुण्य का कारण है। यही भाव आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान बनाएगा। ये मैं भी समझता हूँ, जानता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता। मैं तो सिर्फ आपको बताता ही बताता हूँ, समझ में आया, बताता हूँ, समझाता हूँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन आप जीवन में उतारते भी हो। आज तो आपकी बहुत बधाई हो रही है। नहीं, लगता है, प्रति छाया लगती है, ठीक है, अज्ञानता है, धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हटेगा। सब जो है अनादिकाल से तो भगवान है नहीं, भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं सब, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पुरुषार्थ जरूर फलित होगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन डांट पड़ती हो, आप सुनते रहते हो और हाजी हाजी करते रहते हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एक दिन अज्ञान का पर्दा हटेगा और आप केवल ज्ञान को प्राप्त करके जरूर भगवान बनेंगे, ऐसी मेरी भावना। क्योंकि भगवान बनने के लिए जीव का अपना स्वयं का तीव्र पुरुषार्थ होता है, और वह पुरुषार्थ यही है कि हम लगे रहें, धर्म में लगे रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाबी जरूर हासिल होगी। आपको मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि जैसे मुनिराज के जीवन की हैं, और कहने का मतलब है कि मुनिराज गुरु हमसे उतना ही कुछ भी कह दें, फिर भी हमारे मन में जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए, तभी हम धर्मात्मा। हमारे गुरुदेव थे धर्म विशुद्ध जी महामुनिराज। आपको बताया वो कितने सीधे थे, हंस रहे क्यों भाई? आपको पता है कितने सीधे थे? बहुत ज्यादा थे ना, बहुत ज्यादा नहीं। यही तो बात है, देखने का नजरिया है। उन जैसा सीधा और उन जैसा वात्सल्य प्रेमी मैंने अब तक नहीं देखा। भी डांट देते थे हर बात पर, कोई बात में लिखी तो तुरंत बोल देते थे, तेरे तो दिमाग खराब है, तेरे बस की कुछ भी नहीं करना, रहने दे। एक तो बहुत तेज डांट देते थे, और ऐसा लगता था कि महाराज बहुत तेज गुस्सा हो गए, नहीं आई समझ में। और इतनी करुणा, इतनी दया रोम रोम में उनके अंदर भरी रहती थी कि हमेशा सामने वाले के हित में रहते थे, हमेशा पूरी कोशिश, पूरा पुरुषार्थ करते थे हमेशा। मेरे से भी कह देते थे ये तो बेकार है, ये जीवन में क्या करेगा, इसके बस की नहीं है। हमें पता होता बेदिमाग का मैंने यहाँ पर इसको ड्रग दे दिए, और जो है हमें पहले से पता होता तो ये था, वो था, फलाना था, ढिमका, खूब कहते रहते, नाम सुनते रहते थे। अब बाद में बैठ करके मुझसे कहते थे, जब शांत अवस्था होती थी कोई नहीं होता, यहाँ बैठ जा। मेरी डांट भी खाता रहता है और सारे दिन पुरुषार्थ करता रहता है, हंसता रहता है। तेरे को मेरी बात बुरी नहीं लगती? मगर नहीं, अच्छी बात है, सुन। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग होते हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, फलान। आप मुजफ्फरनगर जाओगे तो ऐसे लोगों से सावधान रखना, वहाँ पे इस नाम का भी व्यक्ति होगा, उस नाम का भी। आप वहाँ जाओगे, उन्होंने सारी छान रखी थी दुनिया। वहाँ जाओगे तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, वहाँ जाओगे तो ऐसे लोग हैं, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना, वो व्यक्ति आपके पास आएगा, ऐसा बोलेगा, लेकिन उससे ध्यान रखना, बच के रहे। सारी कहानी बताते रहते थे। और अंत में जब समाधि का समय आया ना उनका, तो मैं दंग रह गया उनकी बात सुन करके। सारे संघ को 3 दिन पहले बुलाया, पूरे संघ बैठ जाओ, बिठा दिया। एक ये पता लगता है कि उनको हमारे प्रति कितना वात्सल्य था। तो पूरे संघ को बुलाया, और संघ को बुला करके कहा, पता है मैंने आपको क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया
ये जो है ना, ये संघ के आचार्य हैं। मैंने इसलिए बुलाया कि आप भी इनकी आज्ञा का पालन करें, ऐसा नहीं है मैं भी इनकी आज्ञा मानूंगा। इससे वचन कह मैं एकदम आंखों से आंसू झल पड़े। हमें तो इन्होंने संभाला, सब कुछ किया, और एकदम कि मैं इसलिए तुम्हारे सामने रह रहा हूं कि आज मैं तुम सबके सामने कह रहा हूं कि मैं भी जो ये कहेंगे वो ही करूंगा, इसलिए आप इनकी आज्ञा से कभी हटना नहीं। ऐसा पूरे संघ के लिए कह के मैं देखता रह गया कि जिन्होंने हमेशा मेरे से कहा है कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ हमारे लिए समझाने के लिए था कि जिससे करे। समझ में आया क्या? जिससे ये करे। अब बाकी जितना हो गया उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, तो इससे पता चलता उनके मन में हमारे प्रति कितनी उत्कृष्ट भावना हो। हर गुरु के अंदर अपने शिष्यों के प्रति ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी भावना छिपी होती है। वो डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन कोई उनका हृदय अंदर का देख पाता है क्या? उनके अंदर क्या है? गुरु हमेशा नारियल की तरह होते हैं। काय की तरह होते हैं? आपने नारियल देखा, ऊपर से कैसा होता है? कठोर, अंदर और मुलायम होता है। तो गुरु हमेशा नारियल जैसे होते हैं, ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम। और मुलायम के अलावा भी पानी भरा होता है, वो तो बिल्कुल ही रबड़ी जैसा मुलायम होता है। ये गुरु का स्वभाव होता है। ऐसा स्वभाव शिष्यों के लिए बड़ा हितकर है, आनंददायक होता है, क्योंकि कठोरता का प्रयोग ना करें तो शिष्य जीवन में सुधर नहीं सकते। समझ में आता है? कठोरता का प्रयोग ना करें शिष्य सुधर जाएंगे। एक बार अच्छे से डांट दो, अरे भैया नहीं, आगे से हम नहीं, भैया महाराज जी ने उस दिन डांट दिया था, हम तो ऐसे काम चला लेंगे। समझ में आया? ये भाव। अब मैं आपको बताऊं, कई बार महाराज जी हमारे गुरुदेव सबके सामने बहुत तेज डांट देते थे, इतना तेज डांट देते थे कि ऐसा लगता था जैसे बुराई कर रहे हैं मेरी। तो लोग हमें तो पता था कि हमारे ऊपर गुरु का हमेशा सर का हाथ है, तो हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे। तो पता है क्या हुआ? एक बार कुछ लोग आए, कहने लगे महाराज जी, मैं महाराज जी के पास गया था, पता नहीं क्या हो गया है, बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया, हमेशा तुम्हारी बुराई करते रहते, मैंने आपको देखा तुम हर काम अच्छा करते, तुम्हारा एक भी काम गलत नहीं है, सब बढ़िया करते हो, शांत रहते हो, अपनी स्वाध्याय करते हो, अरे इनका दिमाग खराब हो गया है, आप देख लेना। मैंने आपको बताया आपके प्रति इनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, आप अपने को देखो और हम अपने को। मेरे को दुनिया में इससे अच्छे गुरु मिल नहीं सकते। वे हमारी बुराई नहीं, वे पहले तो खुद पुरस्कार कर रहे हैं, फिर तुमसे हमारी बुराई तय करके हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे तो सुधरे। नहीं समझ में आया? हमने डांटा, आधा सुधरा, अब हमारे द्वारा लोगों से बुराई सुन करके थोड़ा तो सुधरेगा। और हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं कि हमने सामने वाले को इसकी बुराई की है और वो इसके कान में कह रहा है, तो वो अपने गुरु के प्रति कितना सजग है, गुरु को छोड़ देगा या गुरु को अपनाएगा। ये हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन हम परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्ण हैं। मेरे गुरु यही थे, यही हैं और यही रहेंगे। मेरे गुरु मेरे लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे, कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। हमारे जीवन में हमारे गुरु के द्वारा हमें जितना मिला शायद ही किसी को मिल सकता है। हमारे गुरु ने वो सारी चीजें हमें दी जो एक श्रेष्ठ गुरु दे सकता है अपने जीवन में। अपनी स्वयं की समाधि अपने शिष्य के द्वारा करवाना और इंट्रोडक्शन देना, बेटा ये ध्यान रखना, ऐसा करना, जब ऐसा होगा तो ऐसा करना। और समाज अगर कहे तो एकदम अपनी बात पर मत अड़े रहना,
समाज की सुनना, हाजी हाजी करना और करना वो ही जो तुम्हें उचित लगे। ऐसी बातें समझाते थे। आपके बीच में भी रहे होंगे, आपको भी गाइडेंस उनकी मिली होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमेशा पल पल साथ रहता हो उसको क्या मिला होगा आप ये बताइए। जो पल पल साथ रहता हो उसको क्या मिला होगा। मैंने अपने गुरु का कभी भी चरण छत्र छोड़े नहीं, उनकी चरण छाया हमने कभी नहीं छोड़ी, उनकी आज्ञा से ही चले। उन्होंने कहा वहां जाओ तो गया, ना जाओ तो नहीं गया, उनके अनुसार ही चला। उन्होंने कहा यहीं रहो तो यहीं रहा। कभी मैं ये अपनी भावना नहीं रखी महाराज जी मुझे फलान जगह जाना है, चतुर्मास करना है या मुझे शिविर लगाना, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अपने गुरु के विरुद्ध कुछ अपनी भावना रखूं। ऐसे आपको होना चाहिए और आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट बने, फलित बने और एक दिन भगवान के रूप में आपका जीवन खिले, ऐसी मैं भावना है। तो बात चल रही थी, हमने आपको सम्यक जाग के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपसे कहा बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हमें दोष और गुण की पहचान नहीं होगी तब तक हम दोषों का त्याग कैसे करेंगे और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे। तो मैं आपको चलता हूँ दोषों के बारे में बताने के लिए। मैंने आपको बताया था कि दोष है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। मिथ्या दर्शन मैंने आपको बताया था विपरीत अभिप्राय और विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानकर विपरीत मान लेना या उसके प्रति विपरीत अभिप्राय रखना मिथ्या दर्शन कहलाता है। जैसे सच्चे देव सांस गुरु का स्वरूप यही है, यही सच्चे हैं, इनके अलावा कोई सच्चा नहीं है, यह है, समझे, ये सम्यक दर्शन होता है, समझे। और हम विपरीत मान लें कि सच्चे देव सागुरु नहीं है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र सच्चे हैं, समझ गए, ऐसा मान लें तो कौन सी मान्यता हो जाएगी, विपरीत। और हम ऐसा भी माने ये भी सच्चे हैं और वे भी सच्चे हैं तो भी क्या हो जाएगा, संशयात्मक स्थिति बन जाएगी, शंका नाम का दोष लग जाएगा और उसमें सम्यक दर्शन आपका ठहर नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, जो जैसा है वैसी ही मान्यता रखनी है। जो सच्चे हैं उनमें सच्चे बनेगी और जो झूठे हैं उनमें झूठे बने की मान्यता रखना है। तो समझ में आया। और ऐसा ही अभिप्राय रखना है। नहीं समझ में आया, आ नहीं रहा। वस्तु जैसी है वैसी मान्यता और वैसा ही अभिप्राय रखना क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन। और विपरीत अभिप्राय और विपरीत मान्यता का नाम क्या है, मिथ्या दर्शन। समझ में आ गया। तो हम अपने जीवन में इन बातों को अच्छे से समझेंगे। तो दूसरा सम्यक ज्ञान की वो नित्य ज्ञान की जहां बात चल रही थी तो मैंने बताया था जिस ज्ञान में संशय, विपरीतता और अनर्थवसाय अर्थात अज्ञानता होती है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। आपको मैंने बताया था नहीं बताया था। और इसी के अगर हम इसको ऐसे कर दे जिस ज्ञान में संशय ना हो, विपरीतता ना हो और अज्ञानता ना हो, ऐसा ज्ञान कौन सा कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ये एक दूसरे के साथ आप विपरीत और सीधा कर सकते हैं। जब हमने मिथ्याचार की बात आपको बताई थी तो मिथ्याचार में हमने आपकी एक परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी कि जो जिन धर्म के विरुद्ध, जो निगंत जैन धर्म के विरुद्ध हो, मिथ्याचार में बताया था जो निगंत जैन धर्म के विरुद्ध हो, जो चारित्र निगंत दिगंबर जैन धर्म के विरुद्ध हो, ऐसा चारित्र मिथ्या कहलाता है। अब जिनेंद्र भगवान ने सम्यक चारित्र का जो प्रतिपादन किया है, जिनेंद्र भगवान ने सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया, उसके विरुद्ध जो चारित्र होगा वो क्या कहलाएगा, मिथ्या चारित्र कहलाएगा। ऐसा समझना चाहिए। सब समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे पेड़ पे उल्टा लटकना, चारों तरफ अग्नि जला करके पक करना, समझ गए, हाथों में पत्थर लेकर के खड़े रहना है, अनेक प्रकार के वेशभूषा बनाना, समझ गए, अनेक बाल बढ़ा लेना, मूछ बढ़ा लेना, ये सब कुछ उल्टे सीधे बहुत समय तक जो है जीभ पड़ जाते हैं, फिर बालों को धोना, धुएं मारना, ये सब समझ में आ गया।
ये जितने भी क्रियाकांड हैं ये सब क्या कहलाते हैं? आप देखिए दिगंबर मुनिराज का जीवन, दिगंबर मुनिराज नहाते नहीं है ना। अब आप सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। वे बालों का केश लोचन क्यों करते हैं? कि जब बालों का केश लोचन करते हैं तो बाल जब उगते हैं, कोई जड़ से बढ़ता है, कोई ऊपर से टूटता है। जो ऊपर से टूटते हुए बढ़ने लगते हैं और जड़ से बढ़ते हैं वो अगली बार में केश लोच के काम आते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे अलग अलग बाल हो, ऐसे जुए हो सकते हैं। जुए कब होते हैं? जब बाल घने हो। तो इसलिए केश लोच किया जाता है कि जुए ना हो जाए, जिससे कि बाद में हिंसा का दोष लगे। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? दूसरा, केश लोच करने से अपनी आध्यात्मिकता का पता चल जाता है कि हमारा चिंतन कितना मजबूत है। समझ में? केश लोच करने पर पूरा शरीर हिल जाता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज अपने वेद विज्ञान साधना के वजह से सहज भाव से वेद विज्ञान करते हुए केश लोच करते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए ये सब चीजें उनके जीवन में बहुत ही अच्छी पाई जाती हैं। दिगंबर मुनिराज नग्न होते हैं। नग्न होने के कारण उनके पूरे शरीर में हवा का संचार होता है, इसलिए कोई जीव राशि उनके शरीर में नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? इसलिए उनके शरीर में बदबू भी नहीं आती। बदबू कहाँ आती है? जहां जीव राशि पड़ती है। समझ गए? तो इसलिए उनके जो है इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या कहा? तो मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज की जो क्रियाएं होती हैं, जीवन होता है, सब फिट होता है। वहां किसी प्रकार की जीव हिंसा का कोई कार्य नहीं होता। बात समझ में आई? तो दिगंबर मुनि का जो चारित्र होता है वही श्रेष्ठ चारित्र होता है। इनके अलावा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, शरीर को जितने प्रकार से किया जाता है, उसको बनाया जाता है या उसको सजाया जाता है, वो सब मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ। इसको बताने आपको किसी को डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ करना, अरे आप लोग तो विद्वान है, आपको क्या पूछना है ना? आप तो और लोगों को बता देते हैं, आप किससे क्या पूछेंगे? क्यों भाई, समझदार है ना? हमने ये सुना है जो समझदार होता है, जो विद्वान होता है, उसके ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो ठप होता है उसके भी क्वेश्चन नहीं होते। महाराज क्या कह दिया आपने? बड़ी खुशी हो गई कि गुब्बारे की तरह भूल गए थे आपने विद्वान का। अरे बात आपने ये कह दी। हाँ, प्रश्न किसके पास होते हैं? जिसके पास ज्ञान होता है। जिसका पास ज्ञान नहीं होता है उसके पास प्रश्न नहीं होते। जब हम किसी चीज को अच्छे से सुनेंगे तो उसमें प्रश्न जरूर निकलेंगे, क्योंकि एक बार में समझ में सिर्फ अकलंक देव को आता था, आपको नहीं आता, निकलंक को भी नहीं आता। समझ? एक बार सुन के किसको समझ में आया था? अकलंक देव। आप मुझे पता है इसमें से एक भी अकलंक देव नहीं, अकलंक देव जैसा कोई भी नहीं। तो इसलिए अगर आप सुन करके प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप जो है क्या है, इस सभा में जितने भी हैं वे उनमें से आधे से ज्यादा गधे नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 25% नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी बुराई कर ही नहीं सकता, मैं तो आपके गुणों का बखान कर रहा हूं। आपकी बुराई करता हूं कभी मैं नहीं कर रहा हूं। आप में जो जो गुण हैं उनका बखान कर रहा हूं। खैर अच्छी बात है। तो हमने आपको ये रिवीजन पूरा करा दिया नहीं करा दिया? इसके अलावा अब हम आपको कुछ तथ्यों की तरफ और चलेंगे लेकर के, जिन तथ्यों के माध्यम से हम समझ सकेंगे। हमने आपको कल वादा किया था शायद कि हम आपको सम्यक दर्शन के अच्छी दोषों के बारे में बता, नहीं किया था? हैं? तो उसमें हमने कहा था सम्यक दर्शन के 25 दोषों में कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई थी? शंका आदि 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मत। शंका आदि 8 दोष, शंकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मत। ऐसे 25 दोष थे। कितने थे? 25 दोष।
तो इन 25 दोषों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, 25 दोषों के साथ 7 भय भी होते हैं जो सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। ये भी दोष ही मान करके चलिए। तो 25 दोष और 7 भयों से रहित होता है कौन? मिथ्या दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि। समझ में आ गया? सम्यक बेटा इधर आ जाओ। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? कैसा होता है? 25 दोष और 7 भयों से रहित होता है। और सहित किससे होता है? 8 अंग और मैंने कई बार बताया आपको 8 अंग और कौन सी है भावना? कौन सी है इसमें? कौन सी भावना किसका नाम है? और ये कह रही 4 होनी चाहिए भावना है यहाँ पर। प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, यानी कि 8 गुण, निसंकेत आदि 8 गुण और 4 भावनाओं से सहित होता है सम्यक दृष्टि। और रहित किससे होता है? 25 दोष और 7 भयों से रहित होता है। अगर 25 दोष और 7 भयों में से कोई भी होगा तो सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? तुम्हारी श्रद्धा से बाहर चला जाएगा। तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? अश्रद्धा हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सम्यक दर्शन 25 दोष और 7 भयों से रहित होता है, ठीक है, और 8 अंग और 4 भावनाओं से सहित होता है। ऐसा हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, मानेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? समझ में आ गया? मैं 25 दोष भी बताऊंगा और 8 अंग 4 भावनाएं भी बताऊंगा, 7 भय भी बताऊंगा और सबकी परिभाषा बताऊंगा। आपने ताली नहीं बजाई? ये सब चीजें हम आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी रखेंगे और आपको गुण स्थान सिखाने के लिए भी मैंने तैयारी कर ली है। हो सकता है मैं कल आपको गुण स्थानों के बारे में बताऊं बहुत अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है गुण स्थानों की, स्वयं की नहीं आपकी। यहाँ पर एक बैनर होगा, बैनर पे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे करने की। वैसे ऐसे तुम्हें जल्दी समझ में आता है, लिखा भले ही ना हो। जैसे मैंने कहा मान लो 14 गुण स्थान है, तो ये 14 गुण स्थान है क्या? नहीं है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? अब मैं पूछूं इन तीनों में से 14 गुण स्थान कौन से है? ये क्या होता है कि ये बहुत अच्छी चीज है समझाने के लिए। आप किसी को पूछो क्या है, तो चीटियां चल रही है, किसी को पता नहीं है ना, और जिसको पता है वो दूसरे दिन भी याद रखेगा ये 14 गुण स्थान है। साइन अतदाकार स्थापना, वैसी की वैसी स्थापना नहीं है ना, वैसी का वैसा नहीं दिखाया ना, जैसा है वैसा नहीं। गुण स्थान ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, गा भी नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इसको गुण स्थान करे। साइन है, हर चीज के अलग अलग साइन होते हैं। इसका ये साइन, इसका ये साइन, इसका साइन, ऐसे साइन। तो हम आपको अच्छे से कल गुण स्थान पढ़ाने जा रहे हैं और गुण स्थानों के बीच में हम आपको जब मिथ्या गुण स्थान आएगा या फिर अप्रसम्यक दृष्टि गुण स्थान आएगा, उसमें हम शायद आपको, मैं सोच रहा हूँ एक दिन में पूरे गुण स्थान पढ़ाऊं, फिर उसके बाद वो मैं बोलता हूँ वो देख लूंगा जैसे भी होगा। अपने घर की खेती है, कोई बाहर का थोड़ी बताने आ रहा है। हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम आपके आप हमारे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? दरार है क्या बीच में? तो भाई एक बाबा जी थे सरदने में, आप तो चले गए, तो कहते थे आर में ओ भैया करियो ना पप्पा हमारा, हम पप्पा थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? और खुद इतने डरते थे कि
समझ में आ गया? इतने डरते थे, इतने डरते थे, अगर वो हाथ में जबरदस्ती कुछ लेके आया और मैंने आंख दिखाई, हाँ जी, वो भाई दिए ना रख दे। और सबसे कहते थे, वो दूसरों से नहीं कहते थे, अपने मन को तसल्ली देते, वो डरिए ना, हम बब्बा के बब्बा हमारा, डरने की बात है इसमें। समझ में आ गया? तो ऐसे कहते रहते थे। आज वो तो चले गए, उनकी यादें रह गई, हम उनको उनकी यादों के रूप में कभी कभी याद कर लेते, और वो तो जा चुके हैं। उनको मेरा आशीर्वाद है कि अगले भाव में जो है उनका कल्याण हो। हाँ, 4 महीने चाहिए, और 4 महीने में ही क्लासेस कवर हो पाती हैं, एक दिन में कहाँ होंगी। तो 4 महीने आप जहाँ मेरा चतुर्मास हो वहां आ जाए। हाँ, आपका जहाँ मेरा चतुर्मास जहाँ होगा ना, वहां आप 4 महीने के लिए आ जाएंगे, तो आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा। क्यों भाई? खैर, मैं तो ये नहीं कहूंगा भाइयों, आपकी भावनाओं की हंसी नहीं उड़ाना चाहूंगा, आपकी भावनाएं बहुत ही अच्छी है, पर आज आप एक दिगंबर मुनिराज के चातुर्मास की भावना करते, इससे अच्छा काल हो नहीं सकता। पंचम काल के 2500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हम लोग छठे काल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा मुंह तो छठे काल की ओर है, जितना होगा उतना छठा काल आएगा। लेकिन आज के तुम लोगों में इतनी अच्छी भावना है, इतने अच्छे भाव हैं कि अपने मुनिराज के, मैं आपको वे वाली बातें याद दिलाऊं, जब मैंने दीक्षा ली नहीं थी। मैंने जब दीक्षा नहीं ली थी, उस समय मेरी माँ मेरे को लेकर के हमारे मामा के पास गई थी। मैं थोड़े दूर के मामा थे, कैसे? चंदा मामा दूर के, तो वे इतने दूर के तो नहीं थे, लेकिन दूर के मामा थे। तो उनके पास ले गई थी, वो कुछ समझा दे और ये समझ जाए। तो वो मेरे मित्र की तरह मेरे साथ रहते थे वो। तो उन्होंने, मम्मी ने जाकर के बिठा दिया, थोड़ा समझाओ इसे। तो वो समझाने के लिए बैठे। बेटा, अच्छी बात है, घर में भी धर्म हो जाता है, और बेटा आजकल दिक्कतें हैं, आर नहीं है। अबे पीछे हम एक जगह गए थे, वहाँ महाराज जी विराजमान थे, कमेटी आई तो कहने लगी, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी आपका विवाह किधर होगा और कब होगा? तो मुझे बहुत बेचैनी हो गई। बेटा, बड़ी दिक्कतें हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है ना प्रवचन का, इन सब का, और तुम्हें पता है तुम बहुत सीधे हो, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए, और गुरुजी तुम्हारे 2-3 साल के, और तुम कैसे करोगे? रहने दो, समझ गए? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, वो धर्म करेंगे, वो बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढिमका करेंगे। बेटे, आर नहीं है कहीं भी, आर नहीं मिल रहे के। तो मैंने बड़े अच्छे से सीध बनी में, मामा जी एक बात बताओ, मैं दीक्षा ले लूंगा ना, तो पहले दिन तो मेरा उपवास होगा, और दूसरे दिन मैं अपना स्वाध्याय धर्म चिंतन कर लूंगा, और तीसरे दिन जब मेरे समाधि का दिन आएगा ना, उस दिन मैं समाधि मुनिराज के रूप में ही कर लूंगा। तो मैं तो इसलिए दीक्षा ले रहा हूँ, मैं बहुत सालों तक जीऊं, इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। तो मम्मी से कहते हैं, ले जा, ले जा। ये नहीं मानने का, बिना मतलब की रो रो के अपनी आंख सुझा ले तो सुझा ले, रहने दे। पैर यूं नहीं मानने का, कैसे? ये तो दीक्षा लेगा, तू क्या कहती? मैं कह रहा हूं, मैं ये जरूर दीक्षा लेगा, मानने का नहीं, जा ले जा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि दीक्षा लेना, समझ में आया?
तो दीक्षा इसलिए थोड़ी ली जा रही है, कोई हमें पूछेगा, बताएगा, हमारे लिए सेवा करेगा, हमारे लिए भीड़ जुटेगी, समझ में नहीं समझ में? दीक्षा इसलिए नहीं ली जाती, दीक्षा अपने आत्म साधना के लिए ली जाती है। अगर कोई आके ठीक है नहीं दे तो क्या दिक्कत है? दीक्षा आर के लिए ली क्या? बताओ, दीक्षा आर के लिए ली नहीं ली? आर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना निरंतर चलती रहना चाहिए, इसलिए दीक्षा ली जाती है। अगर साधना नहीं है तो दीक्षा भी नहीं है। तो मैं एक बात कहता था, रह गई इच्छा लटक गई दीक्षा, नहीं समझ में आया? रह गई इच्छा लटक गई दीक्षा, मर गई इच्छा हो गई दीक्षा, नहीं समझ में आया? इच्छाएं खत्म हो जाना ही दीक्षा है, नहीं आई समझ में? सांसारिक इच्छाओं का नष्ट हो जाना ही दीक्षा है। नष्ट हो गई इच्छा तो हो गई दीक्षा, रह गई इच्छा तो जिनकी इच्छाएं रह जाती उनकी दीक्षाएं लटक जाती, समझ में आया? तो आप कैसी दीक्षा लोगे, इच्छा वाली या इच्छा से दूर वाली? तो वहां शुरू में कहा है, जो विषयों की इच्छाओं से रहित हैं, और जिनके विषयों की इच्छा इतनी भी रहेगी उनकी दीक्षा हो सकती है, हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगी? अटक जाएगी। कहां अटक जाएगी? आसमान से गिरे खजूर पे लटके, समझ में आ गया? तो इसलिए ध्यान रखना, आप जब भी दीक्षित हो, आप जब भी दीक्षा लें तो अपने आत्म उद्धार के लिए लें, आत्मोन्नति के लिए लें। दीक्षा इसलिए ना लें, हम दीक्षा लें मुजफ्फरनगर वालों शर्म कर लो, ला के बिठा दिया, एक चिड़िया भी तो पर नहीं मारती है सारे दिन। आप देख लो घर में कैसा कैसा खाओ पियो और ढोल से लौट रहे एक ही में, ढंग से अनार का जूस नहीं, संतरे का जूस नहीं, सेब का जूस नहीं, शर्म कर लो। सुखा दिया शरीर मेरा, मेरी माँ ने ऐसे गोलगप्पा कर रखा था मुझे, क्यों भाई? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? प्रवचन तो कोई नहीं आता, सारे ढेट हो रहे, ढट्टे हो रहे, ऐसे कहना, ऐसे कहना नहीं। अगर ऐसे भाव रहे, हाँ ये तो कह सकते हैं, शर्म आनी चाहिए प्रवचन में आना। अगर नहीं आओगे तो आपको दोष है, यहाँ पर बातें नहीं करना, यहाँ पर डिसिप्लिन के बिना नहीं चलना। अगर डिसिप्लिन के बिना चलोगे तो आपको पाप लगेगा, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। कान एटते रहेंगे तो सही बने रहोगे, जिस दिन कान एटने बंद हो गए तो मामला खराब हो जाएगा। ये जिनवाणी भारती तो ये जब बुदिल रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे, या वाणी के ज्ञान से सूझे का लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देव नमो। वाणी जिनवाणी माता की नौवा नमोकार नामन का